नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कन्या राशि मार्च 2023 कौन सा लाजवाब बदलाव लेकर आएगा, किस प्रकार से ये महीना साबित होगा, कौन सी बड़ी संतुष्टि मार्च के महीने में कन्या राशि को प्राप्त होगी। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक किया करें। कुंडली विश्लेषण के लिए सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर इंक्वायरी करें, अपॉइंटमेंट फिक्स करें, सटीक सरल समाधान कुंडली अनुसार जाने। दोस्तों, प्रॉब्लम्स को झेलिए नहीं, उसका सरल उपाय करें और जीवन को सरल बनाएं। आइए अभी बात करते हैं मार्च महीने की। तो मार्च महीने में काफी बदलाव होंगे। लगभग 15 तारीख से चीजें ऐसी बदलेंगी जिसकी आपने उम्मीद भी ना की हो, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं अभी समय थोड़ा गंभीर है। कन्या राशि के फेवर में ग्रह गोचर स्थिति नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मार्च से आपको चीजें बेटर दिखाई देंगी और हर प्रकार से आप कई मामलों में लाभ उठा पाएंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहला परिवर्तन होगा 13 मार्च को सुबह 5:01 पर मंगल का परिवर्तन काफी अच्छा साबित होगा। लंबे समय से मंगल वृषभ राशि में थे, लेकिन अब मंगल कर्म क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। मंगल का कर्म क्षेत्र में 13 तारीख का प्रवेश सबसे पहले कामकाजी क्षेत्र में तेज गति देगा, काम करने का हुनर देगा, अपनों का सपोर्ट देगा। मंगल का परिवर्तन मेडिकल लाइन से, आईटी सेक्टर से, ऑनलाइन बिजनेस से, या फिर विशेषकर जो लोग फार्मा के क्षेत्र से जुड़े हैं, इंजीनियरिंग कर रही हैं, आपके लिए समय काफी अच्छा होगा। मंगल का परिवर्तन पत्थर के काम से भी लाभ देगा। मंगल का परिवर्तन जमीन के सौदे चुटकियों में करवाएगा। कोई प्रॉपर्टी की सेल परचेज की वजह से परेशान थे तो अब 13 तारीख से आपका काम जरूर बन पाएगा। मंगल का परिवर्तन आपके छोटे बहन भाइयों की भी तरक्की लेकर आएगा। अगर वह भी जॉब के लिए परेशान थे तो कोई बड़ी खुशखबरी दे सकते हैं। साथ ही मंगल का परिवर्तन उच्च भाव में मंगल का आना आपकी बीमारियों का, रोगों का अंत करेगा। मंगल हालांकि शत्रु राशि मिथुन राशि में आएंगे, लेकिन 13 तारीख को आपके दशम भाव में, 10वें भाव में मंगल उच्च के समान फल देते हैं और मंगल का उच्च भाव में आना आपको बीमारियों से छुटकारा देगा। आप इस समय शारीरिक ऊर्जा को महसूस करोगे। ससुराल में भी इस समय कोई ना कोई काम बनेगा जिसका आपको भी पूरी तरीके से उत्साह दिखाई देगा। कुल मिलाकर मंगल परिवर्तन शुभ साबित होगा। अगला परिवर्तन होगा 13 ही तारीख को रात्रि 2:17 पर शुक्र का परिवर्तन आपके लिए नकारात्मक साबित होगा। 13 तारीख तक शुक्र उच्च राशि में बृहस्पति के साथ रहेंगी। तब तक शुक्र संबंधित काम में लाभ और उसके बाद नुकसान होगा। 13 तारीख तक शुक्र का मीन राशि में रहना मॉडलिंग, टीवी, फिल्म इंडस्ट्री, खाने पीने के काम से, ज्वेलरी के काम से, कॉस्मेटिक्स से, आपको कला से धन कमाने का मौका देगा। शुक्र आपको खूबसूरती देगा, शारीरिक ऊर्जा देगा, सुंदर काया और अपने ऊपर समय जरूर निकालने का मौका देगा। ये समय साज सजावट पर विशेष ध्यान दोगे। कॉन्फिडेंस 4 गुना अधिक रहेगा। लोग आपसे आकर्षित होंगे, प्रभावित होंगे। नए रिश्ते, नए मित्र कायम होंगे। देखने दिखाने की प्रक्रिया करने से जीवन साथी तक चुन पाओगे। लेकिन 13 तारीख से चीजें बदलेंगी। 13 तारीख से शुक्र का राहु के साथ युति बनाना स्किन डिजीज देगा। विशेषकर इस समय में गुप्त अंगों का रोग परेशान करेगा। शुक्र का परिवर्तन 13 तारीख से ससुराल पक्ष संबंधित कोई परेशानी, फिजूल के खर्चे लेकर आएगा। शुक्र का आपके अष्टम भाव में आना परिवार में मांगलिक कार्यों में रुकावटें लेकर आएगा, या इस समय कुछ ऐसी परिवार में बीमारियां आ सकती हैं जो अनएक्सपेक्टेड थी। साथ ही साथ दोस्तों, शुक्र का परिवर्तन शुक्र संबंधित जितने भी मैंने व्यापार बताए उसमें भी एक मंदा लेकर आएगा। मन कुछ परेशान, हताश शुक्र संबंधित कामों में आपको देखने को मिल सकता है और भाग्य संबंधित भी कमी महसूस करोगे। इसलिए भाग्य भरोसे न रहकर 13 तारीख से अपने कर्मों पर विश्वास रखिएगा। अगला परिवर्तन आपके लिए रहेगा 15 तारीख को सूर्य का। सुबह 6:34 पर सूर्य का परिवर्तन एक बड़ी संतुष्टि लेकर आएगा, लाजवाब बदलाव लेकर आएगा। अभी तक सूर्य शनि की युति आपके 6ठे भाव में थी, जो कोर्ट केस संबंधित परेशानी, एक भय या फिर परेशानी, हार्ट पेशेंट्स के लिए, स्किन, या फिर जो लोग लंबे समय से नेत्रों के रोग से परेशान थे उनके लिए अब बदलाव लेकर आएगा। सूर्य का परिवर्तन कर्जे से मुक्ति के नए रास्ते देगा। ये समय सूर्य का परिवर्तन लीगल मैटर्स में जीत दिलवाएगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का मौका देगा, हार्ट पेशेंट्स की बीमारी में सुधार,
बार बार बुखार आ रहा था तो उसमें सुधार। साथ ही साथ सूर्य का परिवर्तन आंखों की एलर्जी, आंखों की परेशानी से, रोगों से आपको मुक्ति दिलवाएगा। स्वस्थ शरीर सूर्य संबंधित प्राप्त होगा, जबकि शुक्र आपको बीमारियां दे रहा है लेकिन सूर्य आपको संतुष्टि देगा। सूर्य का परिवर्तन और सूर्य का बृहस्पति के साथ आना सरकारी नौकरी के योग देगा, कॉन्फिडेंस देगा। साथ ही सूर्य का परिवर्तन आपको अच्छा सलाहकार बना सकता है। सूर्य का परिवर्तन समाज में मान प्रतिष्ठा कमाने के लिए एक नया मौका देगा, जो गलतियां हुई थी उसे सुधारने का मौका देगा। साथ ही विदेश यात्राएं करवाएगा। जीवन साथी आपको जन्मभूमि से कोसों दूर मिल सकता है, देखने दिखाने की प्रक्रिया कर सकते हो। कुल मिलाकर जहां शुक्र 13 तारीख से चीजों को बिगाड़ रहा है, वहीं 15 तारीख से सूर्य का परिवर्तन चीजों को सुधारेगा और समय को खास बनाएगा। अगला परिवर्तन होगा दोस्तों इस महीने 16 तारीख को बुध का। सुबह 10:47 पर बुध भी छठे भाव से बाहर निकलेंगे, सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। मैरिड लाइफ के लिए मिला जुला परिणाम, लेकिन ये समय रिलेशनशिप के लिए काफी खास साबित होंगे। बुध का परिवर्तन कर्म क्षेत्र के लिए अच्छा होगा। अकाउंटेंसी, बैंकिंग सेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, जज, सलाहकार इस समय बुध के सप्तम भाव में आने से लाभ कमाएंगे, लेकिन काफी भाग दौड़ रहेगी, स्ट्रेस रहेगा, काम ज्यादा होगा। काम में इस समय पूरा ध्यान लगाइएगा, तब लाभ प्राप्त होगा। साथ ही दोस्तों आपको ये नहीं भूलना है कि बुध मीन राशि यानी कि नीच राशि में आएंगे। कोई भी नीच कर्म मत कीजिएगा, सही दिशा में काम कीजिएगा, इलीगल मैटर से दूर रहिएगा, लालच को छोड़कर काम कीजिएगा क्योंकि लालच इस समय बढ़ेगा। साथ ही साथ इस समय शॉर्टकट तरीकों से काम करने में ध्यान अधिक होगा। कुछ भी ऐसा मत करिएगा जिसकी वजह से बाद में पछताना पड़े। मीन राशि का बुध आपको सप्तम भाव में बैठकर शॉर्टकट तरीकों से लाभ अभी तो दे देगा, लेकिन बाद में उसका भुगतान करना पड़ सकता है, इसलिए सूझबूझ से आगे बढ़िएगा। साथ ही साथ दोस्तों अगला परिवर्तन इस महीने दोबारा से बुध का होगा, क्योंकि सिर्फ 31 मार्च तक बुध मीन राशि में है। उसके बाद बुध का परिवर्तन होगा और बुध मेष राशि में राहु के साथ युति बनाएगा। बुध और राहु की युति वाणी दोष लगाएगी, नसों का रोग या दांतों का रोग देगी, स्किन डिजीज देगी। साथ ही बुध का परिवर्तन वाणी दोष की वजह से ससुराल में कड़वाहट पैदा करेगा। क्लाइंट से भी आपको इस समय तोल मोल कर बोलना होगा, वरना वाणी दोष आपके रिश्तों में, आपके क्लाइंट्स के साथ भी आपके पूरी तरीके से रिश्ते बिगाड़ सकती है। कुल मिलाकर इस महीने बुध लाभ के बाद नुकसान लेकर आएगा। 16 से 31 मार्च तक अच्छा और उसके बाद परेशानियां दे सकता है, जिसके लिए उपाय करना जरूरी है। कुल मिलाकर दोस्तों अगर बात करें तो आधे ग्रह अच्छे और आधे ग्रह नुकसान दे रही हैं। उपाय जरूर कीजिएगा क्योंकि इस महीने शनि, जैसे कि हम सब जानते हैं, अब 2.5 साल के लिए आपके छठे भाव में है। स्टूडेंट्स को बहुत मेहनत करनी होगी, भाग्य भरोसे विद्यार्थी बिल्कुल नहीं रह सकते। रिलेशनशिप में इस समय ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, बार बार रिश्ते टूटेंगे फिर जुड़ेंगे, ऐसी स्थिति रहेगी। साथ ही मार्च के महीने में शनि का विशेषकर कुंभ राशि में रहना स्टॉक मार्केट, कमोडिटी सेक्टर के लिए काफी भारी है। 15 तक आपको मंदे की स्थिति और 15 के बाद तेजी आपको देखने को मिलेगी बाजारों में, उसी हिसाब से काम कीजिएगा। साथ ही जो लोग लंबे समय से संतान योग प्राप्त करना चाहते हैं, संतान सुख चाहते हैं, आपको अपनी कुंडली के अनुसार उपाय करने होंगे क्योंकि गोचर में संतान योग 0 के बराबर है। बात करते हैं उपाय की, तो दोस्तों इस महीने सबसे पहला उपाय कीजिएगा बुध का। बुधवार के दिन विशेषकर हरी सब्जियों का दान करना, बुधवार के दिन गणपति भगवान को भोग लगाना, बुध बीज मंत्र पढ़ना आपके लिए शुभ साबित होगा। दूसरा उपाय कीजिएगा शुक्र का। शुक्रवार के दिन विशेषकर गरीब स्त्री को आपको दूध या दही का दान करना चाहिए। तीसरा उपाय कीजिएगा इस महीने 15 तारीख तक सूर्य का। सूर्य के लिए आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ 15 मार्च तक पढ़ना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट इस महीने शनि का उपाय कीजिएगा। शनिवार के दिन शनि बीज मंत्र घर के बाहर बैठकर पढ़ना। शनिवार के दिन मजदूर को या आपको विशेषकर आपके वॉचमैन को सरसों के तेल का बना भोजन करवाना चाहिए, या रोटी पर आम का अचार रखकर दे सकते हैं, या फिर आप किसी धर्म स्थान में प्याऊ का प्रबंध करवाइए। ऐसा करने से शनि का आप पर जो प्रभाव है लगभग 2.5 साल तक आप उस प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव से बचे रहोगे। तो ये थी विशेष जानकारी। हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय श्री राम लिखा करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।